आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विदेशी शक्तियां जेन ज़ी को सरकार के विरुद्ध कैसे प्रभावित करती हैं और हमें इससे कैसे सतर्क रहना चाहिए। ये भाषण किसी सरकार या देश के विरुद्ध नहीं, बल्कि हम युवाओं की समझ, विवेक और जिम्मेदारी को मजबूत करने के लिए है। जेन ज़ी कौन है? जेन ज़ी वो पीढ़ी है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के साथ बड़ी हुई है। ये पीढ़ी ते सोचती है, सवाल पूछती है, बदलाव चाहती है, लेकिन इसी ताकत के कारण ये पीढ़ी सूचना युद्ध का सबसे बड़ा निशाना भी बन गई है। विदेशी हस्तक्षेप क्या होता है? आज युद्ध केवल बंदूक और बम से नहीं लड़े जाते। आज के युग में युद्ध होता है विचारों से, भावनाओं से, सूचनाओं से। इसे कहा जाता है डिजिटल वार, साइकोलॉजिकल वार, नैरेटिव बिल्डिंग। कुछ विदेशी ताकतें किसी देश की युवा पीढ़ी को भ्रमित करके उस देश की सरकार, संस्थाओं और सामाजिक एकता को कमजोर करने की कोशिश करती है। जेन ज़ी को कैसे प्रभावित किया जाता है? सोशल मीडिया के माध्यम से आधी अधूरी जानकारी, भ्रामक वीडियो, भावनात्मक पोस्ट, झूठे ट्रेंड। जब कोई बात बार बार दिखाई जाती है तो वो सच जैसी लगने लगती है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इन्फ्लुएंसर्स, पेड नैरेटिव, कुछ इन्फ्लुएंसर्स बिना पूरी जानकारी के या पैसे के बदले सरकार, संस्थाओं या देश की छवि को नकारात्मक रूप में दिखाते हैं। युवाओं ने रोल मॉडल मानकर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं। क्रीर और एंगर फैलाना विदेशी रणनीतियों का एक बड़ा हथियार है। डर, गुस्सा, असंतोष। जब युवा भावनात्मक हो जाता है तो फिर तर्क पीछे रह जाता है। तर्क और प्रतिक्रिया आगे आ जाती है। और इतिहास और संस्कृति को गलत दिखाना, अपने देश के इतिहास को केवल नकारात्मक दिखाना, संस्कृति और परंपराओं को पिछड़ा बताना, राष्ट्रवाद को गलत कहकर पेश करना। इससे युवाओं में आत्मगौरव कम और आत्मसंदेह ज्यादा पैदा होता है। क्या सरकार आलोचना से ऊपर है? नहीं। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, आलोचना जरूरी है, सुधार जरूरी है, लेकिन फर्क है जिम्मेदार आलोचना और विदेशी एजेंडे से प्रेरित नफरत में। युवा को ये पहचानना सीखना होगा हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इन हर जानकारी पर विश्वास ना करें, सोर्स देखें, फैक्ट चेक करें, अलग अलग दृष्टिकोण समझे, भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें, गुस्से में शेयर ना करें, डर में प्रतिक्रिया ना दें, पहले सोचें फिर बोले। देश, सरकार और व्यवस्था में अंतर समझे। सरकार बदल सकती है, देश स्थायी होता है। देश के विरुद्ध नफरत सरकार की आलोचना नहीं होती। जो डिजिटल साक्षर बने आज का सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है डिजिटल लिटरेसी। जो युवा डिजिटल रूप से समझदार होगा वो किसी का मोहरा नहीं बनेगा। जेन ज़ी की असली शक्ति क्या है? जेन ज़ी की असली ताकत है सोचने की क्षमता, सवाल पूछने का साहस, समाधान खोजने की बुद्धि। अगर यही शक्ति फिर भ्रम के बजाय विवेक से चले तो कोई भी विदेशी ताकत हमें इस्तेमाल नहीं कर सकती। उपसंहार, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, विदेशी शक्तियां तभी सफल होती है जब देश के युवा बिना सोचे व्रत किया देने लगते हैं। लेकिन अगर युवा जागरूक हो, समझदार हो, देश हित को सर्वोपरि रखे तो कोई भी शक्ति पर हमें बांट नहीं सकती। युवा केवल विरोध करने के लिए नहीं बल्कि निर्माण करने के लिए पैदा हुआ है। धन्यवाद। जय विवत, जय जागरूक का नायक।